नमस्ते सभी दर्शकों को। आज योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको कैंसर के लिए यौगिक उपाय बताएंगे। पिछला एपिसोड में कार्यक्रम का पहला भाग हो गया, आज दूसरा भाग है। नमस्ते। आज हम कैंसर के लिए योग इसके दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं। आइए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज़ अजमेर के निरंतर नियमित रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम में कैंसर के लिए योग भाग 1 हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम भाग 2 की चर्चा करेंगे और फिर अगले आने वाले एपिसोड्स में भाग 3 की भी चर्चा करेंगे। भाग 2 में प्राणायाम का विशेष प्रयोग मैंने आपको निवेदन किया था। कैंसर में अगर शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं और किसी भी स्टेज का कैंसर है, उन समस्त गांठों को शरीर में से गलाने के लिए, छुड़ाने के लिए, दूर करने के लिए कपालभाति का विशेष प्रकार का अभ्यास आपको करना चाहिए। कपालभाति वे लोग कर सकते हैं जिनकी हाल में कोई सर्जरी ना हुई हो, जो माताएं बहनें गर्भवती या मासिक धर्म में ना हो, जिनके पेट कपालभाति करने से फूल जाते हैं, जलोदर आदि का रोग है, या पेट में जिस समय दर्द है अथवा भोजन किया है, ऐसे सभी लोगों को तत्काल कपालभाति नहीं करना चाहिए। भोजन किए हुए 5 घंटे हो चुके हो अथवा प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर के करना चाहिए। कपालभाति को श्वास के फेंकने के साथ किया जाएगा। और जो कैंसर से जूझ रहे मरीज हैं, परेशान लोग हैं, जो लोग हैं ऐसे, उनको इस प्राण मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्राण मुद्रा के साथ में कपालभाति को, भस्त्रिका को, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को करना है। तो 3 प्रकार के अभ्यासों को बड़ी गहराई से करना। मैंने आज विशेष प्रकार से आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के लिए इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन फिर भी कपालभाति पिछली बार बताई थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसको प्राण मुद्रा को, यानी अंतिम की 2 उंगलियों के ऊपर के पोरों को और अंगूठे के पोर को, इन तीनों को मिला करके इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राणों का संचार नियमित होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, प्राण शक्ति का जो है उत्थान होता है, विकास होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो गंभीर और असाध्य रोगों से शरीर लड़ने में शरीर को बड़ी मदद मिलती है। कपालभाति श्वास को नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक बाहर फेंकना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि केवल बाहर छोड़ने पर, बाहर फेंकने पर ही ध्यान देना है। श्वास भरने में तो अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको केवल श्वास बाहर फेंकने पर ध्यान देना, और किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देना कि पेट अंदर करना है कि बाहर, उससे कोई मतलब नहीं। आपको केवल श्वास बाहर फेंकना है और कुछ नहीं करना। थकने तक करते रहें, 1 सेकंड में 1 बार करते रहें। कपालभाति के बहुत लाभ हैं। ये षट कर्म है। घेरंड संहिता में, हठ प्रदीपिका में, हठ योग के ग्रंथों में इसको शोधन की क्रिया के रूप में बताया गया है। लेकिन चूंकि इस पर शोध बहुत हुए, अभी आधुनिक
समय में भी 20-25 सालों से भी कपालभाति पर बहुत शोध हुए। इससे ये पता लगा ये कैंसर की ही गांठें नहीं, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठें हो सबको गलाने के लिए बड़ा जोरदार काम करती है। इसीलिए कपालभाति कैंसर के सभी रोगियों को आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। हर सेकंड में श्वास को बाहर फेंकना है। 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, 30 स्ट्रोक विद इन हाफ मिनट, 60 स्ट्रोक विद इन 1 मिनट, 300 स्ट्रोक विद इन 5 मिनट, 600 स्ट्रोक विद इन 10 मिनट, 900 स्ट्रोक विद इन 15 मिनट। तो अपने को 1800 स्ट्रोक लगाने हैं। भले बीच बीच में रुक जाएं, आराम कर लीजिए, लेकिन करना जरूर आधा घंटा कपालभाति। और श्वास के साथ ये विचार करते जाएं कि मेरे भीतर का रोग बाहर निकल रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रही हूं। साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। मन में ऐसा विचार कर लेंगे तो शरीर भी वैसी हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते रहेंगे। तो आप इस बात को विचार करिए कि हर श्वास के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं अपने रोग को बाहर निकाल रहा हूं। कैंसर के सभी रोगियों को पिछली बार भी बताया था, गेहूं के जवारे का रस नियमित रूप से पीना, कर्कटेष्टि नाम की हवन सामग्री से यज्ञ करना और प्राणायाम करना, ध्यान करना, योग निद्रा करना, खुश रहना। हर सेकंड में ये विचार करना कि मैं हर श्वास के, हर प्राण के, हर क्षण के साथ, हर पल के साथ, हर घटी के साथ मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं। एक पूर्ण स्वस्थ एक जीवन मुझे फिर से मिल रहा है। योग की शरण में, परमात्मा की शरण, आंखें बंद करके लगे रहो तल्लीनता से। थक जाओ तो आराम कर लेना। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। शक्ति बढ़ाने के लिए योग कर रहे हैं, शक्ति घटाने के लिए नहीं कर रहे। थक जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। कंधों को, गर्दन को, घुटनों को, पैरों को ऐसे सीधा करके थोड़ा सा ऐसे आराम कर लेना, जिससे कि आप लंबे समय तक प्राणायाम कर सकें, लंबे समय तक अपने सेल्फ हीलिंग में जुट सकें, लग सकें। थोड़ा सा पैरों को हिला डुला लिया, थोड़ा हाथों को हिला डुला लिया, थोड़ा फुर्ती आ जाए। कुछ आसनों को कर लिया, जानु शिरासन कर लिया, सांस बाहर। कमर दर्द वाले इसको मत कर, दूसरे पैर से कर लिया।
पश्चिमोत्तानासन कर लिया, उष्ट्रासन कर लिया, मंडूकासन कर लिया, बहुत सारे आसन। थोड़ा पैरों में फासला, इसी का काउंटर पोज कर लिया। आरामदायक, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से शिथिल ढीला। डायबिटीज है, मंडूकासन कर लिया। पेट खराब रहता है, कब्ज रहता है, मंडूकासन कर लो। कब्ज वालों के लिए बड़ा जोरदार आसन। ऐसे कुछ आसनों को कर लो। पद्मासन लगा के बैठ सकते हो, लगा लो। 1 2। कपाल भाती, ये कपाल भाती का थोड़ा सा अभ्यास मैंने बताया। इसको बढ़ाते बढ़ाते आधे आधे 1-1 घंटे तक भी ले जाइए, इसका कोई नुकसान नहीं है। कैंसर वालों के लिए अमृत तुल्य ब्रह्मास्त्र है कपाल भाती। और अनुलोम विलोम के बाद ठीक जो आता है इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम इसका प्री वर्कआउट है। प्री वर्कआउट अनुलोम विलोम इज द प्री वर्कआउट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से पहले करने से हमारे नासिका के दोनों स्वर सक्रिय हो जाते हैं। चंद्र स्वर बाएं ओर, सूर्य स्वर दाएं ओर। इड़ा नाड़ी बाईं ओर, पिंगला नाड़ी दाईं ओर। दोनों सक्रिय जब हो जाएंगे तो फिर आराम से आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है देखो। आप इस हाथ को प्राण मुद्रा में लगा सकते हैं अथवा ध्यान मुद्रा में लगा सकते हैं। दूसरे हाथ को ऐसे नासिका मुद्रा, नासा मुद्रा में लगा दें। अंगूठे से नासिका को दाईं ओर से ऐसे बंद कर लीजिए, राइट साइड से, और लेफ्ट से श्वास को पहले बाहर छोड़िए, फिर इसी से भरिए। फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर। अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठा के रखेंगे, ज़्यादा देर तक थक जाएंगे। थोड़ा नीचे करके, कभी ये थक जाए तो इस वाले हाथ से, ये वाला थक जाए तो इस वाले हाथ से। लंबा प्राणायाम करने का अभ्यास डालो, खूब लंबा, धीरे धीरे करके अभ्यास हो जाएगा। थोड़ा शुरू में कम करो, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ। हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में। गंभीर रोगों को करना है तो कम से कम 1-1 घंटा करो। मस्तिष्क में फिक्स कर लो पूरी तरह से, पूरा 1 घंटा कम से कम एक प्राणायाम को करना। मुझे खुद को ठीक होना है। कब तक चिकित्सकों, कब तक डॉक्टरों, कब तक जांचों के, कब तक इन अलग अलग बातों के भरोसे रहूंगा? नहीं, मुझे स्वयं को ठीक होना है। संकल्प करो, मन में संकल्प पूर्ण रूप से कि मैं स्वयं अपने भीतर ठीक होने का सामर्थ्य रखता हूँ, रखती हूँ। और परमात्मा आप सबकी सहायता करेंगे निश्चित रूप से। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, उसके पीछे परमात्मा की पूरी शक्ति, सब देवताओं की शक्ति, समस्त संसार की शक्तियाँ पीछे चलती है निश्चित रूप से। आप आगे परिश्रम तो करो।
ये प्राणायाम का सत्र लंबा और पूर्ण गहराई से बनाया ही आज इसी वजह से है कि लोग अपनी सामर्थ्य को कम करके आंकते हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं और पहले समझें, अपनी शक्तियों को समझें और पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप एक लंबा प्राणायाम करें, देखें पूरे शरीर में 9 महीने यदि लगातार अपन प्राणायाम को देंगे, जिनके गंभीर रोग हैं, आज का थीम ही कैंसर पर है, आप देखें तो सही, आप 1 महीने 2 महीने इनमें परिवर्तन देखेंगे और 9 महीने में तो कंप्लीटली बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मन का, बुद्धि का, शरीर का, सबका। पूरे गहरे श्वास जब भरते हैं ना, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो केवल और केवल श्वास पर ही अपने मन को टिका करके रखें। अब ये देखो, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम को देखते हैं। एक हाथ से मुद्रा लगा ली, बैठो भी तो इस तरह से डिसिप्लिन से, जैसे देखो ये दोनों घुटने इस प्रकार से पद्मासन में नीचे लग गए। ये देखो पूरी तरह से एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बस हमें स्वयं को लग रहा है कि हम योग करने बैठे। निश्चित रूप से एक एक क्रिया हमारे मन पर, हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालने वाली, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली। तो एक तो यदि ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बैठ सकते तो कम से कम रीढ़ की हड्डी तो सीधी, कम से कम हम सीधे पीठ को, कमर को तो सीधा करके बैठे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप हाथों को कैसी भी स्थिति में रख सकते हैं, ऐसे गोद में रख सकते हैं, घुटनों पर रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। अब देखो नाड़ी शोधन का अभ्यास देखते हैं। पहले पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास भरना, कुंभक यानी अंदर रोकना या बाहर रोकना, और रेचक यानी बाहर छोड़ना। ये देखना है। पहले 5 सेकंड हम भरेंगे, 5 सेकंड लगाएंगे भरने में, पूरक कहते हैं उसको, और अंदर रोकेंगे उसका 4 गुना, कितना, 20 सेकंड रोकेंगे, और दूसरी तरफ से हम 10 सेकंड में बाहर छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम के बाद यानी कि नाड़ी शोधन का विशेष अभ्यास है। सारी नाड़ियों को इतना अच्छा कर देगा तो कैंसर तो यूं भाग जाएगा। आपको अपने ऊपर, परमात्मा की इस व्यवस्था के ऊपर भरोसा होना चाहिए, योग पर भरोसा होना चाहिए। कितने लाखों लोगों ने कैंसर को मतलब अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया केवल योग के कारण से। ऐसे भी दुनिया में उदाहरण है। देखो आज इसको एक तरफ से जैसे किया, फिर दूसरी तरफ से करेंगे, तब जाके नाड़ी चक्र का, नाड़ी शोधन का एक चक्र पूर्ण होगा। आपको ये विचार करना है कि प्रत्येक श्वास मेरे को भीतर से स्वस्थ बनाने के लिए, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक हर श्वास जो मैं भर रहा हूँ या भर रही हूँ, एक एक श्वास मुझे भीतर से स्वस्थ बना रही है। मैं भीतर भर रहा हूँ तो अंदर जाकर के शक्ति प्रदान कर रही है। जब बाहर निकल रही है तो इस कैंसर नाम के रोग को बाहर निकाल के, ये साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट है, पूरा मनोदैहिक चिकित्सा है, विचार से चलता है, शरीर बदलता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। निश्चित रूप से आप करें, विचार भी ऐसे ही करके करें। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, संसार के विचारों को छोड़ करके पूरी तरह से अपने शरीर को शुद्ध, स्वस्थ, पवित्र और निरोगी होने का विचार करते हुए करें। अब देखो पूरक, श्वास भर रहा हूं मैं, धीरे 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 धीरे। अब जरूरी नहीं है कि आप 5 सेकंड में भरें, आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएं, 10 सेकंड तक भरें, फिर 20 सेकंड जैसे अभी मैंने रोक रखा है ऐसे रोकें। 10 सेकंड में यदि भर रहे हैं तो 40 सेकंड रोकें, फिर 20 सेकंड में दूसरी ओर से बाहर छोड़ दें। पहले 5, 20 और 10 का करके देखो, यानी 1, 4, 2 का ही अनुपात चलेगा। फिर इस तरफ से भी ऐसे ही 5 सेकंड में भरें, 20 सेकंड रोकें अंदर, 10 सेकंड में बाहर। अभी तो मैं कम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा करना है। ये तो विधि बता रहे हैं आपको, देखो करते रहेंगे। ये रोक लिया, आप धीरे से कंठ को यानी गर्दन को झुकाकर थोड़ी देर रोक लिया। दूसरी ओर से बाहर छोड़ दिया। जिससे बाहर छोड़ा इसी से भरें। एक एक चक्र ये पूरा होगा। एक बार अंदर भरें, रोकें, फिर दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से भरें, अंदर रोकें, फिर पहले से बाहर। ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको कम से कम शुरुआत में भी 20 चक्र तो करने ही है, और धीरे धीरे करके समय बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा, 1.5 घंटा, और जल्दी ठीक होने की इच्छुक है 2-2 घंटे प्राणायाम कंटिन्यू रोज करें। कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी।
और ये नाड़ी शोधन की बात कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम 10-15 मिनट करो, नाड़ी शोधन ज़्यादा करो, 1-1 घंटा करो। पूरा हील कर देगा, भीतर से स्वस्थ बनाएगा निश्चित रूप से। भरने के बाद रोकना, फिर उसके बाद दूसरे से बाहर, फिर भरने के बाद फिर अंदर रोकना, फिर पहले से बाहर। ये नाड़ी शोधन का अभ्यास पूरी तरह से, इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं, तो खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। लेकिन इसको लगातार नियम में अपनी एक दिनचर्या में ढाल लेना। अगर इसको ढाल दिया तो देखना कुछ महीनों में क्या बदलाव आता है। आपको कोई दवाई और कोई वैद्य, कोई हकीम आदि के पास नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने इस प्राण औषधि है, प्राण वैद्य है, प्राण भ्राता है, प्राण माता है, प्राण पिता है, प्राण बंधु, प्राण जनो, प्राण सखा, प्राण सब कुछ बताया है शास्त्रों में। इसलिए प्राण का महत्व समझें और अपने आप को हील करें, पूर्ण रूप से ऐसा स्वस्थ शरीर प्राप्त करते हैं। फिर इसी से भरेंगे। दूसरे से बाहर। एक चक्र ये पूरा हुआ। इसको रिपीट करो, कंटिन्यू, रिपीट अगेन। इसको बिना रुके आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्रता से करो और ऐसा विचार करते चलो कि परमपिता परमात्मा इस प्राण के माध्यम से मुझे महाऔषधि प्रदान कर रहा है। कहा भी गया है कि नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। नौजवान दुर्व्यसन, देखो एक बात सुनो, अपने जीवन में नौजवानों हो चाहे किसी आयु का हो, नशा तो दुर्व्यसन तो किसी भी आयु में नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस गीत में बताया गया है क्या कि अच्छा प्रसन्न भी रहो। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, हाँ उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। एक बात ध्यान रखना, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियां की धारा को मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण तुझ मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे।
भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरे भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरे भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में तेरी मुट्ठियों में तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, बड़ा महान है रे, बड़ा महान है रे। तो इस प्रकार से रोज आपको प्राणायाम के साथ भगवान का भजन भी करना, अपनी शक्तियों को जानो, पहचानो, समझो। योग हमारे भीतर की साइलेंट पावर को जगाता है जो सोई रहती है जिंदगी भर। इसीलिए नाड़ी शोधन, प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत पूर्ण रूप से और परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास रखो। आपको मझधार में नहीं छोड़ेगा परमात्मा। आप निश्चित रूप से आप प्राणायाम करो और अपने सकारात्मक भावों के साथ रहो और नकारात्मक लोगों के साथ रहना छोड़ो। जो नकारात्मक भाव आपको प्रदान करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ो। निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, बलवान और अपने शरीर के प्रति पूरे सजग और 100 वर्ष की आयु वाले और अपने परिवार का ध्यान रखने वाले सदा अच्छे बने रहेंगे। ऐसे बीमारी से नहीं मरेंगे। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम हमने आपके समक्ष रखा। आपको लाभ उठाएंगे कैंसर के रोगों के लिए, कैंसर रोग के लिए यौगिक उपाय भाग 2 आज इतना ही रखते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद, ओम शांति।